जाएंगे। काहे हमको घुमाने लेके जाएंगे। राजू, राहुल, दोनों जल्दी इधर आओ। हमारी कोई फीलिंग नहीं है, आपकी पुरिया पुरिया हमारी बातें मजाक क्या करें, मर जाए ना वो करूं। जिसको जो करना है कर लो। 2-4 लोग आके लगता दरभंगा को इंदौरी बना देंगे साफ सफाई करके। इसीलिए अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप सब लोगों को बिहार पर कितना गर्व है, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि बिहार को आप पर कितना गर्व है। बिहार दिवस के अवसर पर हमारे प्रिय नेताजी के स्वागत की तैयारियां काफी शानदार चल रही। आइए लोगों से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। चलिए जामुन वाले भाई साहब से पूछते हैं। क्यों भाई, आपको बिहार में विकास वाले बदलाव दिख रहे हैं ना?
कहना चाहेंगे आप? अरे ये लीजिए, आप पहले जामुन खाइए। अरे हट। देखिए मैडम, बदलाव तो हुआ है, लेकिन बदलाव भी 2 स्तर पे होता है। पहला बदलाव जो देखा जा सकता है, और दूसरा बदलाव जो हम महसूस कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, नुक्कड़ नाटक में लोग आते हैं, सेल्फी भी खिंचवाते हैं, लेकिन उस डस्टबिन का क्या? पिछले 4 दिन से पड़ी है, लेकिन पूछता कोई नहीं। अरे देखिए दीदी, बिहार का ना कुछ नहीं हो सकता। अब ये बोली बाली जनता बेचारी क्या करेगी? पूरा का पूरा सिस्टम ही सत्यानाश पड़ा है। ये बिहार है, ये बिहार की जनता है, और यहाँ सब चलता है। अरे महानुभाव, कचरा कूड़ेदान में डालने के लिए सड़क पर नहीं। चलो छोड़ो, आइए इन महिला से इनके विचार जानते हैं। मैडम, कुछ कहना चाहेंगी आप? नमस्ते जी। नो डाउट बिहार मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहा है। थैंक गॉड एयरपोर्ट सेवाएं शुरू हुई। यहाँ तो बेसिक चीजें अब भी नहीं है, जैसे पार्क, अच्छी साफ सफाई का इंतजाम कि लोग रह सके। हम तो जल्दी मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। ओह मम्मा, ये रैपर कहाँ फेंकूं? कहीं भी फेंक दो, क्या ही फर्क पड़ता है। अरे भाई, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। शहर को साफ सरकार नहीं, हम सब लोग ही कर सकते हैं। अपने सीट की पेटी बांध ले, हम लोग बस 5 मिनट में मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। टिंग टॉक। अब तो जल्दी हम भी यहाँ रहे। आधे घंटे में हम कॉल करते हैं। अरे भैया, ये क्या मैनर्स है? इतने साफ शहर में क्यों थूक रहे हो आप? What? इतनी खूबसूरत जगह है, क्यों गंदा कर रहे हो? दोनों माँ बेटी वापस अपने शहर यानी दरभंगा पहुँचती हैं। फिर उसके बाद रास्ते में क्या होता है मैं क्यों बताऊँ, आप खुद ही देख लीजिए। छोटे शहरों की छोटी बातें, हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा, गंदगी ही गंदगी। मम्मा, क्या हम इससे बीमार पड़ जाएंगे? नहीं बेटा, हमें क्या करिए यहाँ रह के बीमारी मोल लेने की। हम तो जल्दी वापस चले जाएंगे। अरे लगा लिए ना चोट, देख ही के नहीं चलते हैं। पता नहीं किसके ख्याल में खोए रहते हैं। अरे भाग्यवान। अरे भैया, नीडल थी वो नीडल, जाके डॉक्टर से मिले, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हम ठीक है मैडम जी, आप जाइए। ठीक तो क्या रही है बहन जी, चलिए ना डॉक्टर के पास। हमको नहीं जाना हो डॉक्टर के पास, फालतू का खर्चा कौन बोल ले। अब अगला दिन। अजी सुनती हो? अरे हम काम पे नहीं जाएंगे। काहे हमको घुमाने लेके जाएंगे? यहाँ मेरा पैर सूज गया, तुम्हें पड़ी है घुमाने की। हे भगवान, कितना सूझा। जा, आपको तो बुखार भी है। कल बोले थे ना, बहन जी बोल दी थी चलिए डॉक्टर के पास, लेकिन नहीं, सुनना ही नहीं है। दोनों अस्पताल पहुंचते हैं और वही डॉक्टर के केबिन के बाहर बाप रे, इतनी लंबी लाइन, पूरा शहर बीमार पड़ गया। क्या क्या तकलीफ है आपको भाई साहब? बच्चों की तबीयत खराब है। 2 दिन से डॉक्टर और दवाई खाने के खाली चक्कर ही काट रहा हूँ, अभी तक नंबर नहीं लग पाया है। अरे भाई, एक तो डेंगू के मरीजों की संख्या, और इन मच्छरों ने तो जीना हराम कर रखा है। रिपोर्ट मिल गई? हाँ भाई, कल की जांच है। मुरली कौन है? इधर आइए। हम हैं। कहो, क्या तकलीफ है तुम्हें? मैडम जी, पैर सूज गया है और बुखार भी लग रही है। दवा का नाम पढ़ लेते हो? कौन सी दवा खा ली थी? ये तो किसी एंटी मलेरियल का असर लगता है। हैं?
ये कौन सा बीमारी हो गया? ये कुछ दवाइयाँ और जांच लिख दी है, हमारी दुकान पर मिल जाएंगी, जाओ करवा लो। बाप रे, इतना सारा दवाई, इनमें तो बहुत खर्चा लगेगा। अरे मैडम, कल यहीं से जा रहे थे तो इनके पैर में सुई चुभ गया। क्या? यहाँ? अच्छा सुनो, जो दवाइयाँ लिखी है उनसे बुखार और ये सूजन दोनों ठीक हो जाएगा। जाओ करवा लो, लेट मत करो, जाओ। चलिए चलिए। राजू, राहुल, दोनों जल्दी इधर आओ। अबे कितनी बार समझाया तुम दोनों को कि सिरिंजेस और बाकी का कचरा दूर जाके फेंका करो, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो यही हॉस्पिटल गेट के पास फेंकना है। मेरी बेइज्जती करवाने का तो जिम्मा उठा रखा है ना दोनों ने। पता भी है कितने का नुकसान हो जाएगा। सॉरी मैम, अब से नहीं होगा। सॉरी, दबाओ यहाँ से। ये डॉक्टर साहब हॉस्पिटल के कचरे के इलाज क्यों नहीं करते कुछ? अरे भाई, इतना सस्ता थोड़ी है, और ऊपर से वो डॉक्टर कंजूस है। रुक जा भाई, रुक जा। क्या हुआ? पिछली बार यही फेंका था ना? हाँ, तो ये साइड इफेक्ट्स वाली दवाइयाँ हैं, किसी को चुभ गए ना दोबारा तो वो डॉक्टर हमारे सर पे बिल फाड़ेंगे फिर से। आगे फेंक कहीं जाके। चल। मुरली को सारी बातें पता चल चुकी थी और उसने वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत आम लोगों में नहीं होती है। अब आप पूछोगे कि उसने क्या किया? उसने सारी बातें जाकर के आम जनता से कह दी और फिर आप लोग आगे खुद ही देख लीजिए। डॉक्टर वर्मा, हाय हाय, डॉक्टर वर्मा, हाय हाय, डॉक्टर वर्मा, हाय हाय, डॉक्टर वर्मा, शर्म नहीं तो डूब मरो, डॉक्टर वर्मा, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डॉक्टर वर्मा, हाय हाय, डॉक्टर वर्मा, हाय हाय। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का सूरज दरभंगा के लिए एक नया पर्दाफाश लेके आया है। आइए जानते हैं कैसे पढ़े लिखे लोगों की लापरवाही का हर्जाना भुगत रहे मुरली, जो एक सामान्य वर्कर है। इनका इल्जाम है कि इनके पैर की ऐसी हालत डॉक्टर वर्मा और उनके अस्पताल की लापरवाही के कारण हुआ है। डॉक्टर वर्मा, हाय हाय, डॉक्टर वर्मा, हाय हाय, डॉक्टर वर्मा, हाय हाय। ये क्या चल रहा है? क्या ना घुमाओ, डॉक्टर वर्मा आ गई। क्या डॉक्टर वर्मा, हाय हाय, हाय हाय, डॉक्टर वर्मा, हाय हाय। जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, ये गरीब अनपढ़ लोग अपनी लापरवाही का जिम्मा हम जैसे पढ़े लिखे इज्जतदार लोगों के सर मर देते हैं। अब इलाज मुफ्त में तो नहीं ना होगा भाई, हम केस कर देंगे। हम केस करेंगे, केस करेंगे। अरे जाओ जाओ, सारी सेटिंग हो गई है, देख लेंगे, है ना मैम? आगे की बात लॉयर कर लेंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर वर्मा, रागनी ने हमें सारी बातें बता दी है। चलिए, ससुराल से न्योता है, गिरफ्तार कर लो इन्हें। आप सब बेफिक्र रहे, इस मामले की जांच हम पूरी गंभीरता से करेंगे और डॉक्टर वर्मा का लाइसेंस ही सिर्फ रद्द नहीं होगा, साथ ही साथ मुरली को भी हर्जाने की रकम दी जाएगी। हम लोग यार रोज सफाई करते हैं, फिर भी ये लोग कचरा कर जाते हैं। ये लोग क्यों नहीं समझते सफाई के इम्पोर्टेंस को? नहीं जाएंगे, नहीं। इसको भी रख लीजिए अपने साथ। नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगी तो ऐसे ही कचरा उठाना पड़ेगा। चलो स्कूल चलो। तो दोस्तों, हमें भी अपने छोटे भाई बहनों को सही से पढ़ाना है ताकि वो बड़े होकर इनकी तरह ना बने। अरे अरे चच्चा, ओ अच्छे वाले चच्चा, इस पुड़िया को उठाइए और डस्टबिन में डालिए। ओह, हमारी कोई फीलिंग नहीं है, आपकी पुड़िया हमारी बात मजाक। क्या करें, मर जाए। रोज सुबह हम लोग आकर के यहाँ पर साफ सफाई करते हैं और आप जैसे दो चार पढ़े लिखे लोग यहाँ पर आकर के कूड़ा फेंक जाते हैं। तुम दो कौड़ी के लोगों की इतनी हिम्मत, मुझे बताओगे क्या सही है क्या गलत? मेरी जो मर्जी मैं वो करूँ, जिसको जो करना है कर लो।
2-4 लोग आके लगता है दरभंगा को इंदौर ही बना देंगे साफ सफाई करके। तो अरे छोड़ दे भाई, छोड़ दे। क्या हुआ? अचंभित हुए? अरे हम भी अचंभित हुए थे जब कुछ दिनों पहले हमारे साथ भी सही यही हुआ था। हम भी अचंभित हुए थे ये जानकर कि जब लोगों को आईना दिखाओ तो वो लोग इतने आक्रोशित हो जाते हैं कि वही आईना तोड़ देते हैं और उसके बाद अपशब्द कहकर हमें वही सुई चुभोते हैं। कितनी अजीब विडंबना है ना कि सब चाहते हैं बिहार की तरक्की हो, हम भी उसमें हिस्सेदारी लें, लेकिन उस तरक्की के लिए जो करना जरूरी है उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। कुछ लोग हैं जो बिहार से पलायन करके दूसरे राज्य चले जाते हैं, अपनी जड़ों से ही मुक्ति पाना चाहते हैं। और कुछ डॉक्टर वर्मा जैसे लोग भी हैं जो बिहार में रहते तो हैं मगर अपनी जिम्मेदारी से ही हाथ छुड़ाने में लगे हैं, भले ही इससे हजारों लोगों की जान को खतरा क्यों ना हो। लेकिन अगर उन लोगों ने लापरवाह बनने की जिद ठान रखी है तो हमने भी यह जिद ठानी है कि अपने धरोहर को ऐसी लापरवाही के तले दबने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हमने भी ये ठाना है कि उस मानसिकता को हम निरस्त कर देंगे जो मानसिकता हमें यह सिखलाती है कि कुछ भी कर लो, बिहार का तो कुछ होना ही नहीं है। बिहार में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका नाम रोशन किया है, लेकिन आज भी हमारा बिहार एक पिछड़ा राज्य समझा जाता है। नजर घुमाने भर की देर है, कहीं कचरा तो कहीं पान के थूक हमें दिख ही जाते हैं। इसीलिए अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप सब लोगों को बिहार पर कितना गर्व है, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि बिहार को आप पर कितना गर्व है। सभी दर्शकों का हमारे नुक्कड़ नाटक में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता है। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आए और आपने हमारी हौसला अफजाई की, और ये आशा भी करते हैं कि जो बातें हमने इस नाटक के द्वारा समझानी चाहिए हो सकता है वो कुछ हद तक समझ भी आई हो और आप लोग उसका पालन करेंगे। और यदि ऐसा ही रहा तो हम प्रण लेते हैं कि बिहार को भी हम एक दिन उस स्थिति में देखेंगे, हम वो बदलाव लेकर आएंगे जो हम सच में लाना चाहते हैं।